महाराष्ट्र में पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद तीसरे फेज को लेकर नेताओं ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। महाराष्ट्र में 2024 के लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण 7 मई को होगा। इस दौरान 11 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चुनाव के नतीजे 4 जून 2024 को घोषित किए जाएंगे। महाराष्ट्र में होने वाले मतदान में 258 उम्मीदवार मैदान में होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और आपके साथ मैं हूं वंशिका शर्मा। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण में 7 मई को रायगढ़, बारामती, उस्मानाबाद, लातूर, सोलापुर, माधा, सांगली, सतारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर और हथकंगले सीट पर मतदान होगा। महाराष्ट्र में मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है। जानते हैं कि किस सीट पर कौन देगा किसको कड़ी टक्कर। सबसे पहले बात करते हैं बारामती सीट की। तो बारामती सीट से एनसीपी शरद पवार गुट की सुप्रिया सुले का मुकाबला एनसीपी अजित पवार गुट की सुनेत्रा पवार से होगा। सभी की निगाहें बारामती सीट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इस सीट पर मुकाबला पवार वर्सेस पवार के बीच होगा। दूसरे नंबर पर बात करते हैं माधा सीट की। तो माधा सीट पर बीजेपी के रंजीत सिंह नायक का मुकाबला एनसीपी के धैर्यशील मोहित पाटिल से होगा। तीसरे नंबर पर बात करते हैं उस्मानाबाद सीट की। तो इस सीट पर बीजेपी की अर्चना पाटिल का मुकाबला ओम प्रकाश राजे से होगा। चौथे नंबर पर बात करते हैं लातूर की। तो लातूर सीट से बीजेपी की सुधाकर श्रृंगरे का मुकाबला कांग्रेस के शिवाजी राव कांगले से है। पांचवें नंबर पर बात करते हैं हथकंगले सीट की। तो इस सीट पर राजू शेट्टी शिवसेना के सत्यजीत पाटिल और धैर्यशील माने के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होगा। छठे नंबर पर बात करते हैं कोल्हापुर सीट की। तो इस सीट से कांग्रेस के छत्रपति शाहू महाराज का सीधा मुकाबला शिवसेना के संजय मांडलिक से होगा। सातवें नंबर पर बात करते हैं सोलापुर सीट की। तो इस सीट से मुकाबला कांग्रेस की प्रणनीति शिंदे और बीजेपी के राम सातपुते के बीच होगा। आठवें नंबर पर आती है सांगली सीट और इस सीट पर मुकाबला शिवसेना के चंद्रहार पाटिल और बीजेपी के संजय का पाटिल के बीच है। 9वें नंबर पर बात करते हैं हम सतारा सीट की। तो इस सीट से बीजेपी उम्मीदवार उदयन राजे भोसले का मुकाबला एनसीपी के शशिकांत शिंदे से होगा। 10वें नंबर पर बात करते हैं रायगढ़ की। तो रायगढ़ में एनसीपी के सुनील टाकरे की लड़ाई अनंत गीते से है। 11वें नंबर पर बात करते हैं रत्नागिरी सिंधुदुर्ग सीट की। तो बीजेपी के नारायण राणे और शिवसेना के विनायक राउत के बीच कड़ा मुकाबला है। बात करें उम्मीदवारों की तो पुणे जिले के बारामती में सबसे अधिक 38 उम्मीदवार हैं। इसके बाद माधा से 32, उस्मानाबाद से 31, लातूर से 28, हथकंगले से 27, कोल्हापुर से 23, सोलापुर से 21, सांगली से 20, वहीं सतारा से 16 और रायगढ़ से 13 और रत्नागिरी सिंधुदुर्ग की बात करें तो 9 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। महाराष्ट्र के चुनाव की खास बात बताएं तो बारामती में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले का मुकाबला उनकी भाभी और उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार से है। 2 शाही वंशज भी अलग अलग सीटों से चुनावी मैदान में हैं। बात कर रहे हैं हम कोल्हापुर में छत्रपति शाहू महाराज कांग्रेस की तरफ से और सतारा में उदयन राज भोसले बीजेपी की तरफ से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र की इस रणनीति में कौन जीतेगा रण की ये बाजी, आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही देखते रहिए एबीपी लाइव।